हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत। आज अपने VS अड्डा पे क्लास 10th का सेकेंड टॉपिक है, वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट। आज हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि एसिड होता क्या है, बेसिस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें जो अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, कॉमन साल्ट क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये सब सारा चीज हम एक एक करके धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो अभी आप देखो, सबसे पहले अगर कोई चीज अगर आप स्टार्ट करते हो चैप्टर का, देखो चैप्टर का नाम क्या है, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो अब ये चैप्टर से ही उसका मतलब निकलना शुरू हो जाता है। कैसे? देखो एसिड्स, तो एसिड मतलब क्या, एसिड क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी जान लो। तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है क्या होता है, ये सावर होता है, मतलब खट्टा लगता है। एसिड जो होता है, दे आर एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे आप आम का अचार खाते हो, पिकल खा लो, या फिर आप नींबू देखते हो, नींबू में क्या जो साइट्रिक एसिड रहता है वो भी देखते हो खट्टा लगता है। जैसे आप कुछ नींबू खाओ या खट्टा या आम का छोटा टुकड़ा खाओ, नहीं लगता हो जाता है ना, एकदम पूरा शरीर एकदम लगेगा, एकदम गनगना गया या वाइब्रेट होने लगा। ठीक है, तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। दूसरा क्या है, बेसिस। बेसिस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट। बीटर बोले तो कड़वा, बीटर वो मैं लिख देता हूं, चलो। बीटर मतलब क्या हुआ, कड़वा। ठीक है, कड़वा मतलब जैसे आप जब कभी ऐसे सोप होता है ना, नहाने वाला जो सोप होता है या डिटर्जेंट होता है, जैसे देख तो आप नहा रहे हो, गलती से मुंह का जो झाग होता है साबुन का गलती से मुंह में चला जाता, तो उसका टेस्ट देखे हो कभी? अब ये देखो आप लोग ये मत बोलना कि सर आज तक हमने साबुन टेस्ट नहीं किया। हो सकता है कुछ होते हैं बिरले लोग जो नहीं किए हो, लेकिन यहाँ मोस्टली जब कभी क्या होता है कि नहाते रहो ना, तो एक दो बार क्या होता है, झाग होता है जो मुंह से चला जाएगा किसी तरह, तो टेस्ट तो यार पूरे जिंदगी में एक बार पता लग ही जाता है। ठीक है, तो ये देखो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा साल्ट, ये तो आपको पता ही है, नमकीन लगता है भैया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, जब आप एसिड बेस साल्ट पूरा जब चैप्टर को जब कंप्लीट आप पढ़ लोगे तो उसमें से आप क्या क्या सीखोगे। ठीक है, तो क्या क्या सीखोगे अभी हम देखेंगे। ये देखो सर, अब हम क्या करेंगे, आई विल डिफाइन टर्म्स। एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। अभी हम क्या क्या देखेंगे, एसिड क्या होता है, साल्ट क्या होता है, बेसिस क्या होता है और इंडिकेटर क्या होता है। फिर क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ सब हाउस होल्ड एसिड बेसिस साल्ट सुटेबल इंडिकेटर, ये सब देखेंगे। कौन कौन सा इंडिकेटर जो होता है, लिटमस हो गया या फिर पीएच स्केल, वो सब एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे। लिटमस पेपर जो होता है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस देखेंगे कि एसिड और बेस का क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, वो देखेंगे। फिर आपका क्या है डिफरेंस, फिर क्या देखेंगे, एसिड तो है भैया, बेस भी है, उसी में से क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, वीक एसिड होता है। उसी में क्या है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है, ये हम एक एक करके अभी हम देखेंगे। फिर देखेंगे रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस को तोड़ने के लिए वाटर का क्या रोल है वो हम देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जैसे H2O को तोड़ते हो ना, तो ये जो बोला H+ आयन या OH- आयन, ऐसे ये वाला जो देख रहे हो ये। फिर पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, जिसमें कि आपका 0 से लेके 14 तक दिया रहता है, जिसमें ये रहता है कि आपका 0 से लेके 7 तक जो रहेगा एसिड रहेगा, 7 पे रहेगा और न्यूट्रल रहेगा। फिर 7 के बाद से लेके 14 तक जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो बेस रहेगा, वो हम इसमें देखेंगे अभी। ठीक है, ये मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब क्या क्या सीखोगे। और एक दूसरे वे में अगर आप ये जानो कि अभी हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले। ठीक है, फिर कोरिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, चलो ये देख लेंगे। फिर आपका पीएच का डेली लाइफ में क्या यूज है वो देखेंगे। फिर साल्ट होता क्या है, साल्ट बनाने का क्या तरीका है, आखिर हम जो साल्ट बनाते हैं तो साल्ट कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। फिर आपका देखो नेचर ऑफ साल्ट एंड द पीएच ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कहने का क्या हुआ कि जो साल्ट है, साल्ट का कौन सा नेचर का, दूसरा
साल्ट का, जब साल्ट का क्या पीएच स्केल होता है, जब उसको एक्वस सॉल्यूशन, इसमें क्या है देखो एक्वस, याद रखना एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें क्या हो, पानी सम्मिलित हो, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पानी क्या होता है, मिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक मिनट थोड़ा कॉल आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है इसके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या लास्ट में आप क्या देखोगे, बहुत मजा, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, प्लीज देखो ये जो चैप्टर जो भी है स्टार्ट होने वाला, आप यही कोशिश करना कि एक भी पॉइंट मिस ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कोई भी काम आ जाए, जब तक लगे कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तब तक आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा हर एक एक कड़ी इसमें जुड़ा हुआ है। अगर एक भी कड़ी आप मिस करोगे तो आगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, फिर बेकिंग सोडा का क्या यूज है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, फिर उसका क्या यूज है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फिर उसका क्या यूज है, फिर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो देखते हो ना, याद है ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर तो यार हर कोई सुने जाए, गांव में देखते हो, गांव में क्या होता था पहले की जो कुआं होता था, तो कुआं जो वाटर होता था ना, वाटर को मतलब उसमें जम्स वगैरह होता था कुएं में, तो उसको मारने के लिए क्या ब्लीचिंग पाउडर पहले डाला जाता था। पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं, तो बट मैं तो देखा हूं यार। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को डालते हुए उससे क्या होता था, उसका पानी में जितना भी, ऐसा मानते थे हमारे गांव वाले लोग कि पानी में अगर डालोगे ना तो उसमें जितना जीवाणु कीटाणु विषाणु, जिसको बैक्टीरिया ऐसा बोलते हैं, सारा वो क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे एसिड एंड बेसिस। क्या देखेंगे अभी, एसिड्स एंड बेसिस। देखो द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन टर्म एक्रे। एक्रे जो एसिड है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। एसिड क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसको ये देखो, ये एसिड जो है ये लैटिन टर्म है, जिसका ये देखो एक्रे, एसिड जो बोलते हो ना, ये एक्चुअल में एक्रे होता है। एक्रे क्या है, एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा, जिसका मतलब क्या होता है, सावर। ठीक है, एंड सबसे पहले 70th सेंचुरी में यूज किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट बॉली के द्वारा यूज किया गया था। अब हम देखेंगे, चलो ये तो ओवरव्यू था, देख लिए कि एसिड क्या होता है। एसिड जो है एक लैटिन टर्म है एक्रे, जिसका मतलब क्या होता है कि सावर होता है। ठीक, अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस। देखो यहां से देखो, अब तुम्हारा क्लास यहां से अच्छे से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, एसिड। एसिड और बेसिस में अंतर देखोगे सब समझ में। पहले देखो, एसिड है सावर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। पहला अंतर क्या हो गया कि एसिड भैया क्या होता है, सावर होता है, यानी कि खट्टा होता है, और बेसिस जो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वा होता है। पहला क्या हुआ कि एसिड क्या होता है, सावर होता है, दूसरा क्या होता है, जो बेस होता है वो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। फिर देखो, एसिड्स आर कोरेसिव टू मेटल, बेसिस आर फील स्लिपरी टू सोपी। देखो वाह, बहुत बड़ा। ये देखो एक वर्ड यहाँ पे है कोरोसिव, वर्ड आया है कोरोसिव। कोरोसिव, कोरोसिव मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर यहाँ पे मान के चलो कोई कोरोसिव आइटम है, वो आगे आएगा। एसिड जो, एक चीज पता है, एसिड को डायरेक्ट कभी भाई, जब कभी भी एसिड को डायरेक्ट अपने हाथों से टच नहीं करना, नहीं तो क्या करेगा, अगर एसिड यहाँ पे गिरेगा तो बता रहा हूं अंगुली आपका काट देगा, मतलब कि वो छेद कर देगा। अगर कोरेसिव का मतलब आप अपने भाषा में ये समझो कि अगर जहां पे भी हम, अगर ये मेटल है या फिर यहाँ पे कोई आइटम, अगर यहाँ पे एसिड आएगा तो इसको क्या करेगा, काट देगा, या तो जला देगा, या तो काट देगा, या तो फिर जला देगा। समझ रहे हो? और दूसरा बेसिस क्या होता है, जो साबुन, देखो साबुन कितना होता है, बहुत सॉपी होता है, मतलब बहुत स्लिपरी, बहुत मुलायम होता है। देखो साबुन जब कभी ऐसे नहा रहे हो, अचानक से ऐसे पता चला हाथ से साबुन फिसल गया, या फिर आप हाथ धो रहे हो उससे पता चला हाथ से फिसल गया, क्यों, बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गए। पहला क्या है, एसिड सावर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स जो होता है दे आर कोरेसिव, कोरोसिव होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो आपका बेस है वो क्या होता है, सॉपी या फिर स्लिपरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेसिस है रेड लिटमस टू ब्लू। देखो ये बिल्कुल, ये भैया एकदम बिल्कुल समझो, समझने वाली चीज है, कहानी तो यही है। चलो
एसिड क्या करता है देखना, यहां समझना। एसिड जो होता है, एसिड जो आपका है, एसिड क्या करता है, ये आपका ब्लू लिटमस से, ब्लू से किस में, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। और आपका जो बेसिस होता है वो आपका जो बेसिस होता है, अगर मैं इधर लिखूं बेसिस, तो बेसिस जो होता है ये आपका बेसिस, जो आपका बेसिस है ये आपका रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसको अगर किसी को लगता है कि सर मैं भूल जाता हूं, तो आपको सबसे मैं बेस्ट तरीका बताता हूं याद करने का कि सर ये ब्लू से रेड कब होगा या रेड से ब्लू कब होगा। बच्चा लोग बार बार कंफ्यूज कर जाता है, तो सुनो ध्यान से। एबीसीडी पढ़े हो, ये बताओ, एबीसीडी पढ़े हो ना, तो एबीसीडी में अल्फाबेटिकल में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है या बी आता है, ए आता है, ए आता है ना। तो देखो एसिड किससे शुरू होता है, ए से शुरू होता है, फिर ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो देखो ए, एसिड, एसिड किससे है, ए, ठीक है, ए हो गया एसिड। एसिड में क्या होगा, सबसे पहले एसिड आया, तो एसिड में क्या होता है, देखो ये ब्लू से ये किस में आता है, रेड में आता है। इसको लिख लो ऐसे, एसिड, A4 एसिड, B4 ब्लू, R4 रेड। अब बताओ ए के बाद अगला क्या आएगा, ए के बाद अगला क्या आएगा, बी आएगा। तो B4 ब्लू, B4 ब्लू, तो कन्वर्ट क्या होगा, तो ब्लू से किस में होगा, रेड में आएगा। तो फिर क्या आएगा, रेड है ये। अब समझ में आ गया कि कैसे याद करेंगे। ए बी सी याद रखेगा तो आप ए बी आर याद रखना, ए बी आर, ए बी आर, ठीक है। मतलब एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो आपका रेड से ब्लू में करता है। देखो बेस, बेस मतलब बोले तो भैया बी, बी किस में आता है, बाद में आता है। बी अगर बाद में आता है तो आर भी क्या आता है, बाद में आता है। तो रेड से किस में कन्वर्ट करता है, ये आपका ब्लू में। ठीक है, जो बेसेस B4, बेसेस R4 रेड, B4 ब्लू। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करना है, मैसेज करना। यहां तक अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करना, मैसेज करना। ठीक है, तो ये आप देख लिए क्या कि तीन चीज अभी हम क्या देखे, तीनों का प्रॉपर्टी, दोनों में अंतर क्या देखे। एसिड क्या होता है, सावर इन टेस्ट, एसिड कोरोसिव होता है। तीसरा क्या है, ये एसिड होता है ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में इसका कलर चेंज हो जाता है। फिर बेसिस में क्या था, बेसिस बिटर इन टेस्ट, सॉपी होता है, बहुत स्लिपरी होता है। तीसरा क्या होता है, जो ये रेड से, जो रेड लिटमस का जो कलर होता है, जो रेड से किस में कन्वर्ट करता है, ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या देखो, एसिड बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विथ बेसिस। अगर एसिड है, एसिड को अगर बेस के साथ हम मिक्सअप करते हैं तो जो उसका एसिडिक नेचर होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे अगर आपके पास 10 रुपया, ठीक है, आपके पास कितना है, 10 रुपया है, ठीक, आप उसमें से 2 रुपया 4 रुपया खर्च कर दोगे, तो आपका क्या, वो पैसा आपके पास घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भैया घटेगा, क्योंकि 4 रुपया आपने खर्च कर दिया, उसके बाद 6 रुपये बचेगा। तो अगर ओनली एसिड है, अगर ओनली क्या है, ओनली एसिड है, तो भैया अगर ओनली एसिड है तो 100% रहेगा, फुल्ली एसिडिक एकदम। लेकिन जैसे ही इसमें अगर बेस मिलाओगे तो इसका जो 100% जो प्योरिटी था कि 100% ये एसिड रहेगा, तो नहीं भैया, ये क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आपका एसिडिक जो है ये कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, वो लेस एसिडिक हो जाता है। सेम उसी तरह इसमें देखो, जब हम बेस को एसिड के साथ हम अगर मिक्स कराते हैं तो वो क्या होता है, वो लेस बेसिक हो जाता है। मतलब उसका जो बेसिक, जो बेस का प्रॉपर्टी है थोड़ा क्या होता है, उसमें कम जाता है। तो अब समझ में आ गया 4 प्रॉपर्टी। पहला, दोनों में, चारों में अंतर देखो, पहला हम एक एक करके लास्ट, फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। पहला देख लो, एसिड क्या होता है, सावर इन टेस्ट होता है। बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, फर्स्ट। सेकेंड, एसिड क्या होता है, कोरोसिव टू मेटल होता है, और बेस क्या होता है, सोपी या स्लिपरी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखो क्या है, एसिड
आपका ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, ठीक है। और जो बेस होता है वो आपका रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ये। और लास्ट, अगर हम एसिड को बेस के साथ मिक्स कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेस एसिडिक हो जाएगा। अगर बेस को एसिड के साथ मिक्स कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेस बेसिक हो जाएगा। समझ गए, मतलब सीधे कम ही होगा, मिक्स जैसे मिक्स होगा तो भैया वो कम होगा उसका प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट अभी क्या देखेंगे, व्हाट इज अ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन होता क्या है, तो देख लो। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। डाई, डाई बोले तो कलर, डाई मतलब क्या होता है, ये कलर होता है। तो लिटमस क्या है, पर्पल डाई है विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। ये कहां से आया, ये लीचेन एक ऐसा प्लांट है जो आपका थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। तो आप इतना जान लो कि लिटमस जो है एक पर्पल डाई है जो कि लीचेन जो ट्री है उससे आया है। जो लीचेन ट्री है किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। बस आप ये लीचेन वर्ड को पकड़ना, देखो ये लीचेन, ये जो लिखा हुआ लीचेन, लीचेन ये क्या है, एक प्लांट है। अगर कोई पूछे कि भैया जो लिटमस जो है, लिटमस क्या है, तो लिटमस का एक पर्पल, इसको ऐसे बनाओ लिटमस, लिटमस क्या है, लिटमस एक पर्पल डाई है, पर्पल डाई है जो कि लीचेन पौधा से आया है, लीचेन पौधा से। और लीचेन से, लीचेन क्या है, एक प्लांट है, और जो प्लांट है कौन से है, डिवीजन का है, तो ये भैया ये थैलोफाइटा डिवीजन से। और ये किस में यूज होता है लिटमस, तो ये इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। लिटमस जो होता है, लिटमस को हम किस में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर। तो अब समझ लो इंडिकेटर क्या होता है भैया, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा इंडिकेटर क्या होता है। तभी बताओ, गाड़ी में इंडिकेटर होता है, गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना। तो गाड़ी में जब इंडिकेटर होता है तो देखो, अगर लेफ्ट साइड जलाओगे तो लेफ्ट वाला टिम टिम करेगा, राइट वाला जलाओगे तो वो टिम टिम करेगा, करता है कि नहीं करता, करता है। तो वो क्या हम इंडिकेट करता है, अगर लेफ्ट वाला जलाते हो तो क्या है, मतलब कि हम लेफ्ट साइड जाना चाह रहे हैं, राइट वाला जलाते हो तो इसका मतलब तो हम राइट साइड जाना चाहते हैं। तो क्या है, तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, when the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। देखो सबसे कितना बढ़िया बात बोला कि अगर 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 लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक हो ना ही क्या हो, बेसिक हो। जैसे अगर जो लिटमस होता है, अगर ना तो वो एसिडिक हो ना तो बेसिक हो, तो बोलने का मतलब क्या भैया, न्यूट्रल टाइप का हो, ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, तो उसका जो कलर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये पर्पल कलर रहेगा, ठीक है। चलो, देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, color petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acidic or base in a solution. These are called acid base indicator or sometimes simply indicator। देखो कुल मिला के भैया ये है कि इंडिकेटर में पहले हम क्या देखे थे कि लिटमस भी क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब जान गए थे जो कि लीचेन प्लांट से आया है, लीचेन प्लांट क्या है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ये हम देख लेते। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, दूसरा आपका क्या बोला कि जैसे टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी भी एक तरह से वो इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है। हल्दी जो यूज होता है वो एक तरह से इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है। तो और ये सब जो आप नाम देख रहे हो, तो ये हाइड्रेजिया, पेचूनिया एंड जेरेनियम, जेरानियम, ये सब कॉल जो जितना देखे सारा क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर। मतलब कि ये बताता है, ये सब जितना जो हम नाम देख रहे थे ये बताता है कि जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है, पहले आप देख लो लिटमस पेपर मान के चलो एक तरह से, ठीक है। जैसे अगर हम मान के चलो कि ये क्या है, ये सॉल्यूशन, जैसे ये हम मान लिए सॉल्यूशन, हाँ बढ़िया, कितना बढ़िया दिया यार। देखो ये क्या है, देखो आप मान के चलो ये हम लिए ऐसे, ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अपने पास क्या रेड और ब्लू, कितना देखो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ, देखो नेचुरल। देखो एसिड में क्या हम पढ़े थे, एसिड में हम क्या पढ़े थे, एसिड में पे जो जब हम एसिड, जैसे एसिड है उसमें अगर आप एक सॉल्यूशन लो, देखो सबसे बेस्ट उपाय बता दे रहे हैं। देखो एक सॉल्यूशन है, क्या है, ये पर्पल, इसका कलर कौन सा है, देखो ये, जैसे एक सॉल्यूशन लो और वो सॉल्यूशन से पता कैसे लगाएंगे कि हाँ भैया ये
जो सॉल्यूशन है एसिडिक है कि बेसिक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो आप एक कंटेनर लो, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन है। तो भैया ये सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता लगाएंगे, तो हम इसको ऐसे पता लगाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम इंडिकेटर डालेंगे। क्या डालेंगे, इंडिकेटर डालेंगे, ठीक है, इंडिकेटर। देखो ये, अब देखो देखो हमने दो कलर यहाँ पे इसलिए रखा है, ठीक है, हमने दो कलर आपका सामने इसलिए रखा है, इसका कारण बता रहा हूं। देखो इसलिए कि जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें आप लिटमस पेपर डालोगे, तो अगर आपका लिटमस पेपर, देखो अगर लिटमस पेपर दो डालना, जैसे डालोगे लिटमस टर्न्स ब्लू बेस में, क्या ठीक है, जैसे आप डालोगे, जैसे कोई आप लो, जैसे क्या, जैसे ये सॉल्यूशन है मैं बता रहा हूं, जैसे आप इसमें डालोगे, अगर डालोगे तो अगर वो ब्लू से, अगर वो क्या, अगर वो ब्लू से रेड में बदल जा रहा है उसका कलर, तो मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर वो ब्लू से अगर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन है वो कौन सा, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने दो इंडिकेटर यहाँ पे डाला, एक ब्लू डाला, अब एक रेड, दो लिटमस पेपर है, दो हमने डाला, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक येलो लिटमस पेपर। तो अगर रेड लिटमस रिमेन्स रेड, अगर लाल वाला जो लिटमस पेपर है, लाल के अगर लाल रह गया है, अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर ब्लू के ब्लू रह गया है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन है भैया, क्या है, ये न्यूट्रल है। जैसे हमने दो इंडिकेटर उसमें दो डाला था, एक ब्लू डाला था, एक रेड डाला था, अगर रेड वाला रेड ही रह जा रहा है और अगर ब्लू वाला ब्लू ही रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन क्या है, ये न्यूट्रल है। और अगर दूसरा आप देखते हैं, अगर रेड लिटमस जो है रिमेन्स रेड, अगर लाल वाला लाल ही रह जा रहा है बट ब्लू वाला है अगर वो रेड में बदल जा रहा है, तो बताइए क्या होगा, ये एसिडिक होगा। आपने क्या पढ़ा है कि अगर ब्लू लिटमस अगर रेड में बदल जाता है तो भैया ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। तो अब समझ में आ गया, अगर रेड वाला जस का तस एज इट इज वही रहे, लेकिन ब्लू वाला अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भैया, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये एसिडिक है। बोला क्या है, ये एसिडिक है। नेक्स्ट क्या है, अगर रेड लिटमस ब्लू में बदल गया, अगर रेड लिटमस ब्लू में बदल गया और ब्लू वाला लिटमस एज इट इज ब्लू के ब्लू रह गया, तो इसको हम क्या पढ़े थे कि अगर रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये बेसिक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलो अब हम क्या नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो एसिड, हाँ अब देखो एसिड, अभी तो आप पढ़े थे, चार चीज देख लिए थे, दोनों में अंतर देख लिए थे कि एसिड का क्या है, बेस का क्या है, सब कुछ आप देख लिए थे। फिर अब हम क्या देखेंगे, अब हम थोड़ा सा, अब हम केमिस्ट्री के रूप में आ रहे हैं पूरा। अब यहाँ से आपका जो जितना आपका केमिकल फॉर्मूला वगैरह है, यहाँ से सब अब हम करेंगे एक एक चीज। देखो एसिड का, एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच फर्निशेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। फर्निशेस, ओके। देखो क्या बोल रहा है ये, जब हम पूरा एक कुछ नहीं बोल रहा है, देखो ये ही बोला कि अगर आप एसिड को, चलो मैं ले लेता हूं ये वाला, एसिड को अगर हम वाटर के साथ क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, मतलब कि मिलाएंगे। जब एसिड को वाटर के साथ जब डिजोल्व करेंगे तो वो हमें क्या देगा, तो हमें H+ आयन देगा, तो हमें क्या देगा, वो H+ आयन देगा। ठीक है, अब समझ गए कि जब हम एसिड को वाटर सॉल्यूशन के साथ जब डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या देता है, वो हमें H+ आयन देता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल में आप देख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखो ये जब हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन एक तरफ चला गया, क्लोरीन इधर आ गया, ठीक है, तो ये भी देखो क्या दे रहा है, ये H+ आयन दे रहा है। तो आप मतलब आज से ये दिमाग में डाल लो, मेरा बात का गांठ बांध लो कि एसिड जो होता है हमेशा H+ आयन रिलीज करता है। तो किस में करता है, तो वाटर सॉल्यूशन में करता है। एसिड हमेशा क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, किसके साथ, जब वाटर सॉल्यूशन के साथ उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देख लो, ये आप देख लिए। दूसरा एग्जांपल देख लो आप, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड जो गैस्ट्रिक सॉल्यूशन में जूस रहता उसमें, या फिर कार्बोनिक एसिड, ऐसा कुछ कुछ नाम है, आप देख लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है फॉर्मूला, HCl। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2 प्लस CO3। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक, जो कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक में, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसमें क्या रहता है, कार्बोनिक एसिड रहता है, ठीक है। या फिर जो आप, ये हो गया जो गैस्ट्रिक जूस जो आपका पेट में होता है ना, पेट लीवर में, जो पेट में देखते हो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ना, तो उसी को तो क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसका अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो सीधे बता देना, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर सॉफ्ट ड्रिंक में जो आप पीते हो उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, H2CO3। फिर आपका देख लो एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि जिसको विटामिन सी भी बोलते हो, ये आपका क्या है, इन लेमन और मैनी फ्रूट में। आप देख लो, मैनी फ्रूट बोले तो क्या आपका बहुत जो खट्टा वाला जो रहता है जो भी, ठीक है। अब देखो सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ कुछ एसिड है जो कि नेचुरली पाया जाता है, कुछ कुछ एसिड है जो क्या होता है, नेचुरली पाया जाता है। उसमें से हम देखेंगे क्या क्या, तो देखो नेचुरल सोर्स में कौन सी हो गया आपका, विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमरिंड हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब क्या है, दे ऑल आर नेचुरल सोर्स, ये सब नेचुरल एसिड है, ये सब देखो नेचुरल एसिड है ये सब। ये अब देखेंगे इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखो विनेगर में क्या है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिन में क्या पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फिर कर्ड, जो दही आप खाते हो, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग, जो आपका चींटी काटता है, देखो चींटी काट लेता है कहीं पे, तो उसके जो स्टिंग होता है, मतलब उसका जो सूंड होता है, या फिर जिससे वो माउथ जहां से वो मारता है, डंक मारता है, स्टिंग बोले तो डंक जो मारता है, उसमें क्या होता है, इसमें मेथोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेटल स्टिंग में क्या, इसमें भी क्या रहता है, मेथोनिक एसिड होता है। नेवल आपका जो लेमन है, जो नींबू है, उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। तो देखो इसमें क्या है, ऑल, देखो इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, इसको ध्यान से सुनना। देखो ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स, समझ गए कि जितना भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है सारा एसिड नहीं होता है। ऑल द इथाइल अल्कोहल एंड, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देख लो क्या, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ये क्या है आपका इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हुआ। एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है, बट डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, देयर सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आर नॉट एसिडिक। देखो कितना बढ़िया बात बोला है, बहुत बढ़िया बात बोला, मैं बता रहा हूं, इसको याद कर लेना कि जितना भी हाइड्रोजन, कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेंट कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो एसिडिक हो। इसका एग्जांपल आप ले लो, आपके सामने इथाइल अल्कोहल है, दूसरा आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है भैया, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ठीक है। ये आपका किसका है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो आप याद रखना आज के बाद कि जितना भी कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंटेनिंग है, वो जरूरी नहीं कि वो एसिडिक हो, वो H+ आयन रिलीज करे। क्यों, क्योंकि इथेनॉल, ये देखो आपका इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज, ये दोनों H+ आयन, देखो ये दोनों H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता। H+ आयन क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। तो किसमें नहीं प्रोड्यूस करता है, जब हम उसको वाटर से डिजोल्व करते हैं। आप एसिड के बारे में क्या पढ़े थे कि एसिड को जब हम वाटर से डिजोल्व करते हैं तो क्या देता है, वो H+ आयन देता है ना। तो उसी तरह से जब हम ये इथाइल अल्कोहल को और ग्लूकोज को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो H+ आयन नहीं देगा। और जब जान लो अगर वो H+ आयन नहीं देगा तो क्या वो जो वाटर सॉल्यूशन है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, बिल्कुल नहीं पास करेगा। क्यों भैया, क्योंकि वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ना,
तो जब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी उसे पास नहीं करेगा। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। आज हम एसिड के बारे में पढ़े हैं और कल हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। और इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जो आप नॉलेज अभी आपको मिल रहा है कोशिश करिए कि और भी लोगों के तक आप पहुंचाएं। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग VSR अड्डा। कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय।